नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर सुनील में। साथियों, SHVR जो संस्था और हरित विद्यालय रजिस्ट्रेशन या रैंकिंग संबंधी अभी कार्य चल रहा है, तो रजिस्ट्रेशन संबंधित मैंने मेरा वीडियो बनाया था, उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। और अब आगे का जो उसमें क्या कार्य है वो किस प्रकार से हमें करना है, तो रजिस्ट्रेशन किए हुए ID पासवर्ड से आप ऐप के माध्यम से या ब्राउज़र के माध्यम से आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे, इस प्रकार से आप लोगों के सामने ये इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे सामने जो 6 प्रकार के यहाँ स्वच्छता संबंधित मानक रखे गए हैं, इसमें वाटर यानी पानी संबंधी, दूसरा है टॉयलेट संबंधी, फिर है हैंड वॉशिंग विद सोप से संबंधित, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से संबंधित, और नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे उसके बाद बिहेवियर चेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग और मिशन लाइफ एक्टिविटीज़। तो इनमें हर में हमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके जवाब हमें वहाँ से ड्रॉप डाउन से या टिक करके सिलेक्ट करने हैं। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमें ये कार्य करना है। यहाँ पे हर जो मानक जो है उसमें प्रश्नों की संख्या भी निर्धारित है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे ही नीचे के जो 2 और हैं उनमें भी यही आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो पानी वाला जो वाटर वाला है टैब, उसमें जाएंगे। तो इसके लिए हमें इस पर टैप करना है। जैसे टैप करेंगे हमारे सामने इसके जो क्वेश्चन जो प्रश्न उत्तर हैं वो खुल जाएंगे। तो पहले यहाँ पे आप लोग ऊपर देखेंगे तो ये जो आप जैसे जैसे सेलेक्ट करते जाएंगे, यहाँ अभी मैंने प्रश्न उत्तर यहाँ कंप्लीट किया हुआ है इसलिए यहाँ ग्रीन आ रहा है, नहीं तो इस प्रकार से आपके खाली जो है वो यहाँ शो करेंगे जो नंबर हैं। तो इसमें पहले में 9 प्रश्न यहाँ पे हैं। तो पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल इन द स्कूल कैंपस। इसको आप हिंदी में भी कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को हिंदी कर देता हूँ। अगर आपकी भाषा यहाँ अंग्रेजी आ रही है तो आप हिंदी में करने के लिए यहाँ जो ऊपर SVR का जो यहाँ ये ऑप्शन आप शो कर रहे हैं, यहाँ पे SVR इसको क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ आप लोगों के सामने भाषा बदलें ये वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करके इस प्रकार से यहाँ हिंदी को आप क्लिक कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपकी सारी जो भाषा है वो इंग्लिश हो जाए हिंदी हो जाएगी, और इसको जारी करे पे क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी हिंदी या अंग्रेजी जो भी भाषा में आप सूटेबल रहें भाषा सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें पहला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है, विद्यालय परिसर में पेयजल का मुख्य स्रोत कौन सा है। यानी आपके विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए जो पेयजल है उसका मुख्य स्रोत क्या है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं, आप पे जो भी लागू हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और इस प्रकार से आप इसके जो प्रश्न दिशा निर्देश हैं वो भी आप यहाँ ये प्लस का निशान इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिशा निर्देश मिल जाएंगे। जैसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे हमें इन जो टिक मार्क है इनमें जो टिक मार्क है जैसे यहाँ पे है, इनमें से जो भी आपके लिए अवेलेबल या सूटेबल हो वो सिलेक्ट करके, और ड्राफ्ट सहेजें यहाँ जो ऑप्शन है इसको ड्राफ्ट सहेजे पे क्लिक करना है। और फिर हमें ऊपर जो प्रश्नों की संख्या दी हुई है 2 नंबर प्रश्न सेलेक्ट करने के लिए हमें 2 नंबर जो प्रश्न ऊपर संख्या दी है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से अगला जो स्टेप आ जाएगा। यहाँ पे क्या यह जल आपूर्ति स्रोत वर्ष भर प्रत्येक दिन सभी विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त पेयजल गैर आवासीय विद्यालयों में प्रति छात्र प्रतिदिन कम से कम 1.5 लीटर और आवासीय विद्यालयों में 5 लीटर प्रदान करता है। तो इनमें भी आप हाँ ना में जवाब देंगे। इसके बाद इसको भी ड्राफ्ट सहेजें पे क्लिक करेंगे और आप अगले क्वेश्चन के ऊपर टैप करेंगे। इस प्रकार से आप अगला जो प्रश्न है वो यहाँ से पढ़ के और उसका सही सही जवाब देते जाएंगे। इस प्रकार से हमारे सामने यहाँ पानी से संबंधित जो है 9 प्रश्न यहाँ पे क्रम से आते जाएंगे, और इनमें से आप यहाँ सिलेक्ट कर करके एक एक को और कंप्लीट करते जाएंगे। जैसे ही हमारा जो 9 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, इसको ड्राफ्ट सहेजें पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पुनः ये जो ऑप्शन है जल के पास में तीर का निशान, इससे हम बैक कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा जो जल वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे कंप्लीट का यहाँ पे नाम आ जाएगा।
और फिर अगला हमें शौचालय पे टैप करना है और इसमें जो 10 से 11 21 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, 10 नंबर से एक एक को आप पढ़ेंगे और ड्राफ्ट सहेजें करते जाएंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार से, पहला जो 10 नंबर प्रश्न है, क्या विद्यालय में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग कार्यशील शौचालय हैं? तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो विद्यालय में व्यवस्था है, जैसे मेरे लिए ये जो लास्ट वाला घ का उत्तर सही है, तो इसको मैंने टिक किया और ड्राफ्ट सहेजे पे क्लिक किया। फिर 11 नंबर पे इसी प्रकार से मैंने संख्या भरी और ड्राफ्ट सहेजे पे क्लिक किया। इसी प्रकार से 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16, 17, 18, 19, 20, 21, इस प्रकार से हमारे सामने ये शौचालय संबंधित 10 से 21 तक प्रश्न है। इनके जवाब हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और ड्राफ्ट सहेजे पे क्लिक कर लेंगे, तो ये जो प्रश्न है वो सेव हो जाएंगे। इसके बाद पुनः हमें यहाँ जो शौचालय के पास तीर का निशान है, इस पर क्लिक करके इसको बैक कर लेना है और हमें अगला जो साबुन से हाथ धोना वाला जो टैब है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे सामने 22 से 27 तक प्रश्न है, तो इनको भी हमें बारी बारी से एक एक को पूर्ण कर लेना है। क्या विद्यालय में शौचालय उपयोग के बाद हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है? तो यहाँ शौचालय के पास कोई हाथ धोने की सुविधा नहीं है। ख में शौचालय के पास पानी की व्यवस्था, चलते पानी के अतिरिक्त के साथ वॉश बेसिन या हाथ धोने का स्थान, और प्रत्येक शौचालय के अंदर या पास में बहते पानी के साथ वॉश बेसिन लगा हुआ है। तो आपके लिए जो सही हो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद 23 नंबर, क्या विद्यालय में शौचालय उपयोग के बाद हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध कराता है? यानी छात्र शौचालय जाता है तो उसके बाद हाथ धोने की व्यवस्था जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है। तो यहाँ पे हमारे सामने 3 ऑप्शन है। साबुन उपलब्ध नहीं है, मांग पर साबुन उपलब्ध कराई जाती है, सभी हाथ धोने के स्थानों पर हर समय साबुन उपलब्ध रहते हैं। तो इनमें से आप सिलेक्ट करके वापस सहेजें कर लेंगे। और 24 नंबर जो है वो, क्या विद्यालय में पीएम पोषण पूर्व में जो मध्याह्न भोजन, दोपहर के भोजन से पहले हाथ धोने की सुविधा है, जहां एक साथ कई बच्चे हाथ धो सके? तो यहाँ नहीं, हाँ हैंडपंप बाल्टी से जलापूर्ति के साथ, और हाँ नलों से बहते पानी की सुविधा के साथ। तो इस प्रकार से हम 25 नंबर, 26 नंबर और 27 नंबर ये पूर्ण कर लेंगे। प्रत्येक में हम ड्राफ्ट सहेजे पे अवश्य, यहाँ पे हम जैसे ही एक प्रश्न पूरा करेंगे ड्राफ्ट सहेजे पे क्लिक करते जाएंगे और फिर इसको यहाँ से हम बैक कर लेंगे। तो क्रम से हम यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वो संचालन एवं रख रखाव का, फिर बाहर व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण का, मिशन लाइफ गतिविधियाँ। ये जो मिशन लाइफ गतिविधियाँ हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। जो हमने मिशन लाइफ जो ऐप है उस पर रजिस्ट्रेशन किया था और उस पर हमने कुछ कार्य किए थे, तो उनसे संबंधित ये टैब है। तो यहाँ पे हम जो 50 नंबर प्रश्न है उसको देख लेते हैं। क्या विद्यालय में एक सक्रिय एवं कार्यशाला इको क्लब, यूथ क्लब, ग्रीन क्लब या समतुल्य समूह जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, संवेदनशीलता बढ़ाना तथा मिशन लाइफ से संबंधित जलवायु कार्यों को अपनाना शामिल है? तो इसमें कै में दिया है ऐसा कोई समूह नहीं है या कार्यशील नहीं है। तो साथियों मैं बता दूं, इको क्लब, यूथ क्लब, ग्रीन क्लब, उसके समतुल्य जो भी क्लब विद्यालय में लगभग हर विद्यालय में बनाए हुए हैं, तो शायद ही कोई ऐसा विद्यालय हो जहां ये कार्य नहीं किया हुआ हो। तो यहाँ पे आपके लिए जो भी लागू हो वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और सहेजे पे कर लेंगे। उसके बाद 50.1 यहाँ पे, क्या स्कूल के पास मिशन लाइफ से जुड़ी गतिविधियों का प्रमाण मौजूद है? जैसा कि तय प्रारूप में पिछले प्रश्न में पूछा गया था, अगर आपका उत्तर ख, ग या घ तो कृपया फोटो सेक्शन में फ़ोटो अपलोड करें। तो मिशन लाइफ पे हमने कुछ गतिविधियां करवाई थी, तो उनसे संबंधित जो फ़ोटो है वो हमें आगे अपलोड करनी है। तो अब 51 नंबर, क्या विद्यालय में कागज, जल आदि के संदर्भ में 5R के सिद्धांतों को व्यवहारिक उदाहरणों सहित अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया गया है? जल और बर्तन आदि के संदर्भ में जो यहाँ आप इसके बारे में दिशा निर्देश भी देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे हमें हाँ ना में जो जवाब देना है, यहाँ 5R में रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पज और रिसाइकल,
यानी जल को हमें बचाना, उसका रीड्यूस कैसे करना, रीयूज़ कैसे करना, दोबारा काम में कैसे लेना और रिसाइकिल कैसे करना, इनसे संबंधित हमें विद्यार्थियों में जागरूकता उत्पन्न की या नहीं की, इससे संबंधित है। 52 नंबर में क्या विद्यालय ने गत वर्ष जल लेखा परीक्षण किया था, जल का जो वाटर ऑडिट है वो करवाई थी या नहीं, तो इसका भी हाँ ना में जवाब देना है। अगला प्रश्न है क्या विद्यालय ने पर्यावरण संरक्षण संबंधित पारंपरिक विधियों या प्रथाओं के अध्ययन व शिक्षण के लिए छात्रों को संलग्न किया है, यानी पर्यावरण संबंधित संरक्षण संबंधित विद्यार्थियों को शामिल किया कार्य में, तो हाँ ना में जवाब देना है। उसके बाद क्या विद्यालय में विभिन्न क्षेत्रों में एलईडी लाइट, इमिटेटिंग डायोड लाइट स्थापित की गई हैं, विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनमें एलईडी लाइटें लगाई गई हैं, नहीं लगाई गई हैं। फिर 55 नंबर क्या विद्यालय ने नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्यशील सौर पैनल स्थापित किए हैं, अगर विद्यालय में सौर पैनल लगे हुए हैं तो यहाँ हाँ ना में जैसे भी जवाब देने हैं। क्या विद्यालय ने उपकरणों को उपयोग न होने पर प्लग पॉइंट से बंद करने के लिए उचित निर्देश जारी किए हैं, जैसे विद्यालय बंद होता है या फिर आधी छुट्टी होती है तो उसमें जो हमारे पंखा है, कोई अन्य उपकरण है, उनको प्लग पॉइंट से बंद करने यानी ऑन ऑफ के बारे में विद्यार्थियों को बताया है, नहीं बताया है, इसका जवाब देना है। फिर क्या विद्यालय में सुरक्षित पर्यावरण, स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन शिक्षा ज्ञान एवं कौशल को सभी छात्रों और स्तरों के लिए आयु अनुकूल गतिविधियों से पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया में सम्मिलित करता है, जिसमें संवेदनशीलता पैदा करना, व्यवहारिक गतिविधियां, परियोजनाएं, अनुभवात्मक शिक्षा शामिल है। तो जलवायु संबंधित ये भी जो कार्य हैं इनमें क्या विद्यार्थियों को शामिल किया गया है, तो इसमें भी हाँ ना में जवाब देना है। इसी प्रकार से साथियों 60 तक हमारे प्रश्न जो है वो ये क्या विद्यालय ने पिछले 1 वर्ष में विद्यालय परिसर या आसपास के क्षेत्र में कम से कम एक पेड़ माँ के नाम, पीछे अभियान चला था एक पेड़ माँ के नाम, तो उसमें विद्यार्थियों से हमने एक पेड़ लगवाया था, तो इसका जवाब जो भी आप पे लागू हो। अगला प्रश्न है क्या विद्यालय ने उपयुक्त निर्देश जारी किए एवं आवश्यक कदम उठाकर परिसर में एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है। सिंगल यूज प्लास्टिक इसको लगभग सभी जगह बंद किया हुआ है, तो विद्यालय में इसको बंद किया है, इससे संबंधित जवाब देना है। और हमारा अंतिम प्रश्न है क्या विद्यालय जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जल कुशल उपकरण और तंत्र जैसे नल में एरिएटर या कम पानी खर्च करने वाले फ्लश सिस्टम आदि का उपयोग करता है। टॉयलेट वगैरह है उनमें ऐसे जो नल हैं लगाए जाते हैं जिनमें कम पानी खर्च करने की क्षमता होती है, तो क्या उनका यूज़ किया जा रहा है। तो इस प्रकार से सारे प्रश्न हमें 60 तक पूरे करने हैं, इसके बाद हमें पुनः बैक कर लेना है। जैसे ही हम बैक करेंगे हमारे सामने ये जो सभी कॉलम हैं इनमें यहाँ पूर्ण मिलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सारे जो हमारे प्रश्न हैं 1 से 60 तक के उनके जवाब दे दिए। अब हमें अगला जो स्टेप है वो फ़ोटो अपलोड का, ये जो फ़ोटो अपलोड का है इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने इस प्रकार से ये 1 से लेके और 15 तक जो फ़ोटो अपलोड के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। हमें स्कूल परिसर के सामने का जो दृश्य है, हमारे स्कूल का जो परिसर है उसके सामने का जो दृश्य है उसकी फ़ोटो हम या तो कैमरा से या पहले खींच के यहाँ से अपलोड करेंगे। मुख्य जल स्रोत का फ़ोटो, जो हमने मुख्य जल स्रोत हमने भरा था उसका फ़ोटो, वर्षा जल संचयन या संग्रह का फ़ोटो, वर्षा का जल हम कुंड में या जहाँ भी हम संग्रहित करते हैं उसकी फ़ोटो, स्कूल का यार्ड जो परिसर की समग्र स्वच्छता दिखाता है तो उसकी एक फ़ोटो अपलोड करनी है। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग कार्यशील शौचालय, इसमें हमें लड़कों और लड़कियों के लिए दोनों के लिए अलग अलग 2 फ़ोटो का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो दोनों फ़ोटो अपलोड करनी है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्यशील शौचालय, जो CWSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए भी हमारे सामने एक प्रश्न आएगा, तो उसका भी हमें एक फ़ोटो खींच के उसमें रैंप लगा हुआ हो, विद्यार्थी अच्छे से उसमें अंदर जा सकें और उसका जो गेट है वो थोड़ा चौड़ा होना चाहिए ताकि अगर वो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ट्राईसाइकिल होती है वो अंदर आ जा सके। कचरा निपटान व्यवस्था के लिए जो कचरा पात्र बड़ा लगाया हो उसकी फ़ोटो। इसके बाद स्कूल में पोषण बगीचा, रसोई बगीचा या औषधीय बगीचा जो विकसित किया हुआ उसकी फ़ोटो। मासिक धर्म अपशिष्ट के लिए निपटान के लिए जो इंसिनरेटर या दफनाने की जो प्रणाली है उसकी फ़ोटो। शौचालय के बाद और PM पोषण के भोजन से पहले साबुन से हाथ धोने
की सुविधा, इसके लिए हमें 2 फोटो अपलोड करनी है। एक तो शौचालय के बाद विद्यार्थी शौचालय जाते हैं, उसके बाद जो हाथ धोते हैं उसकी फ़ोटो, और मध्याह्न जो भोजन होता है उससे पहले की जो हाथ धोने की जो फ़ोटो है वो। जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट, अगर जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट का जो प्रश्न है वो आपने उसमें हाँ किया तो उसकी फ़ोटो अपलोड करनी है, और अगर नहीं किया तो यहाँ पे फ़ोटो नहीं मांगी जाएगी। शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या दस्तावेज, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया हुआ है उसका प्रमाण पत्र। कार्यशील सोलर पैनल सिस्टम, अगर आपने जवाब में हाँ किया है तो यहाँ पे फ़ोटो मांगी जाएगी, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। इको क्लब फॉर समसन लाइव पोर्टल पे इको क्लब के गठन की ऐसी सूचना की भरी हुई अपलोड की हुई प्रति के रूप में प्रमाणित फ़ोटो। तो इको क्लब फॉर लाइव मिशन जो साइट या ऐप थी उसमें हमने रजिस्ट्रेशन किया, उसका प्रमाण पत्र। और अंत में इको क्लब फॉर मिशन लाइव पोर्टल के संबंधित प्रश्नों के स्क्रीनशॉट प्रमाण के रूप में 2 फोटो, जिसमें विद्यालय द्वारा की गई 2 अलग अलग गतिविधियां, जो हमने गतिविधियां उस पर की थी उनके स्क्रीनशॉट लेके 2 गतिविधियों की यहाँ पे अपलोड करना है। तो इस प्रकार से हमें क्रमबद्ध तरीके से इस कार्य को पूर्ण करना है। ये एक स्वच्छता अभियान है और इसके बाद इसका वेरिफिकेशन होगा, और हो सकता है आप इसमें चयन होके और आगे के लिए सेलेक्ट हो जाए। तो इस प्रकार से ये कार्य हमें करना है। उसके बाद हमें अंतिम पूर्वावलोकन, यहाँ पे अभी मैंने फ़ोटो अपलोड नहीं किए, जैसे हम फ़ोटो अपलोड कर देंगे यहाँ से हम जो सारे डाटा हैं, ये जो ऑप्शन है यहाँ से हम अंतिम पूर्वावलोकन करके और इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से स्वच्छ और हरित विद्यालय रैंकिंग का जो कार्य हमें करना है। तो साथियों, आज का वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर अवश्य कर देवें, और अगर पहली बार आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।